बस हमें लोड होने की ज़रूरत है। ये बहुत ही बेरहमी के साथ मुझे दिया गया है। नहीं उसको देख। हेलो मेरी अतरंगी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग बताना मुझे। और हम तो बढ़िया हैं। और आपके लिए आज मैं व्लॉग लेके आई हूँ, ट्रैवल व्लॉग। यानी कि आप समझ गए होंगे कौन सा ट्रैवल हो रहा है। तो हम लोग छुट्टी पे चले गए हैं और मतलब छुट्टी पे जा रहे हैं। और तो आज हम जाने वाले हैं हल्द्वानी। तो देखते हैं आज 1 डे ट्रैवल रहेगा या 2 डे ट्रैवल रहेगा, देखते हैं। और अभी का टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। देखा 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे का टाइम है, सुबह अर्ली मॉर्निंग। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। पहले का मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि पैकिंग वगैरह चलता है, तो इसलिए मैं उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहती क्योंकि विदिक भी परेशान हो रहा होता है, पैकिंग भी करनी होती है। तो फिर पैकिंग वगैरह सब हो गई, गाड़ी में सारा सामान लोड हो चुका है, बस हमें लोड होने की ज़रूरत है। तो फिर अभी शैंक और विदिक सो रखे हैं, मतलब शैंक उठ गया, उठा दिया मैंने, और विदिक सो रखा है। तो उसको उठाते हैं, रेडी करते हैं और निकलते हैं फटाफट से। विदिक तो दोस्तों हम हो गए हैं जाने को रेडी। और विदिक ने पकड़ लिया अपनी मम्मा का पर्स। वो घड़ी आ चुकी है कि हमें अब अपने घर के द्वार बंद करने पड़ेंगे कुछ महीनों के लिए। तो चलो विदिक चलो। ये हौले हौले हम पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़। तो हमने सोचा क्यों ना नाश्ता ही कर ले। 9 बजे के टाइम पर बहुत ठंडा हो रहा था, तो इस ढाबे में हम ज़्यादा देर बाहर पे बैठ नहीं पाए। तो हमने सोचा कि हम गाड़ी के अंदर ही खाएंगे क्योंकि बच्चा भी है साथ में। भाई साहब बहुत ठंडा हो रहा है और हम आ गए हैं ढाबे में। यहाँ हो रही ठंड से धुआं निकल रहा है मुँह से। नहीं उसको देख। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पानी नहीं है उसमें। तो फिर हम लोग विराजमान हो गए हैं यहाँ पर। ठंडी इतनी हो रही है कि ज़्यादा हाथ पैर खोलने का मन नहीं कर रहा। दोस्तों ऐसा मंजर किसने देखा होगा ये बताओ। सामने से पराठे आ रहे हैं और विदिक पॉटी कर रहा है। और खाएगी, फोन करना मेरे को। तू नहीं आ रहा? वहीं पे खाऊंगा मैं। चाय बन रही है। ओके। ये पराठे मतलब सॉरी पराठा ओनली। तो ये पराठा, अचार और ये बहुत ही बेरहमी के साथ मुझे दिया गया है। अंकल को पता था ना किसको देना है, तो इसलिए अंकल ने एक जगह फेंका अचार, एक जगह बटर, पराठा। दोस्तों पराठे का लुत्फ तो उठाया जाए। तो विदिक को देंगे हम पराठे की चमड़ी। लो मिट्टी, लो पराठे की चमड़ी खाओ। हाँ मैं दे रही हूँ, ऐसे करते ऐसे, यम यम यम। लो खाओ, मम्मा भी खाएगी। क्या हुआ? दोस्तों पराठे तो बहुत भयंकर थे, यानी कि मिर्च बहुत ज्यादा थी। नाक पहले से बंद थी और बंद हो गई। चाय पीने की कोशिश करते हैं, आंखों से आंसू आ रहे। दोस्तों मेरी आवाज रोबोट की तरह हो रही है। कुछ दिनों में मैं रोबोट डबिंग करने वाली हूँ। सोचो अगर नाक नहीं होती तो हम मुंह से ऐसे ही बोलते ना, मतलब ऐसी आवाज आती रोबोट्स की तरह। विदिक को सुबह की फर्स्ट मील मिल चुकी है। मील नहीं, स्नैक्स मिल चुके हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही खाना खाने वाले हैं। से ओ नो बोलो। Oh no.
दोस्तों उल्टी कर करके हो गया है बुरा हाल। अब मुझसे गुजारा करना पड़ रहा है, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो हम पहुंच गए हैं, कौन सी जगह पहुंचे हम? मुजफ्फरनगर। यम 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 यम। 2 hours later। सो गाइज हम पहुंचने वाले हैं 2 घंटे में। अभी भी 2 घंटा है और रात भी हो चुकी है। हमारे हैवी ड्राइवर से जो सुबह के करेक्ट 4 बजे से अभी तक ड्राइव कर रहे हैं कंटिन्यूस। और हम तो 10 बार सो चुके हैं भाई, पर वो नहीं सोया एक बार भी। मतलब टैलेंट ही बोलते हैं इसको शायद। क्या बोलते हैं? टैलेंट। देखना जरा इधर को, मुंह देखना अपना। देख हाय बोलो। रात के बज गए हैं 9 और हम जैसे तैसे पहुंच ही गए हैं दोस्तों। माँ की भी कर 3 बार करते हैं ना बस। चलो चलो अंदर चलो। जय कर दो शूज लेके, शूज लेके रहते जय कर दो भगवान जी को, जय कर दो। इधर था वो, देखो 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 देखो, इधर आओ। उसको समझाना पड़ेगा अच्छे से। हाय पीपल, कैसे हैं? अभी तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर, और घर पहुंचने के बाद काफ़ी अच्छा लगा अपने मम्मी पापा से मिलने के बाद। तो साल में एक बार मैं आ जाती हूँ। पर मेन बात ये है ना, आजकल के टाइम पर हर कोई इतना फिज़िकली परफेक्ट नहीं होता, और किसी के अपने नहीं होते, किसी के होते तो पूछते नहीं है। तो बहुत कुछ होता है आजकल के उसमें। जब तुम्हारा सब कुछ सही है तो मिल लेना चाहिए अपने घर वालों से, और जब तक अपने माँ बाप हैं उनसे मिलते रहो, क्योंकि समय बदलते टाइम नहीं लगता। कल के दिन हो ना हो तो रिग्रेट नहीं रहता है। तो इसलिए मैं साल में एक बार आ जाती हूँ रहने के लिए अपने मायके। कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि एक ही सिटी में ससुराल भी होता है, एक ही सिटी में मायका भी होता है, मायका ससुराल दोनों एक ही जगह होता है। तो मेरा थोड़ा अलग कंडीशन है, दूर है, काफ़ी दूर है। तो हम लोग साल में एक बार आते हैं। तो वो खुशी जो होती है साल में एक बार आने की शेंग देख रहा, देखना मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, जो खुशी होती है मायके आने की ना, वो उन लोगों से पूछो जिनका घर बहुत दूर होता है। पास वालों का ये है, कभी सर दर्द हुआ तो चले गए, कभी पैर दर्द हुआ तो चले गए। बट दूर वालों का ऐसा है, एनी कंडीशन कुछ भी हो अपना कोऑपरेट करो। दूर वालों की जो खुशी होती है वो पास वालों की खुशी से ज़्यादा बेटर होती है। तो मेरा डिनर आ चुका है और मैं अब खाना शुरू करती हूँ। आज का तो सफ़र बहुत बेकार था, मतलब आज तक की जर्नी का सबसे बेकार सफ़र, क्योंकि इस जर्नी में हम उल्टी ही करते रह गए, मैं और विदिक। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग पे। तो बाय बाय, आपसे कभी और मिला जाएगा। तो मैं अपना व्लॉग क्लोज करती हूँ। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।